फिल्म की शुरुआत 1864 में एक जंग से होती है। जंग में जनरल क्वांटिल ने अपने 12 आदमियों को दुश्मन का पीछा करने का काम सौंपा था। जहां उन सिपाहियों के हाथ दुश्मन का सोना लग गया था, लेकिन उस सोने को बाहर निकालने में केवल 2 लोग ही सफल हो पाए और बाकी सभी 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन दोनों सिपाहियों में से भी एक सिपाही को गोली लग गई थी और वे दोनों जंगल में भटकते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो सोने को जमीन में दफना देते हैं एवं निशानी के तौर पर पेड़ पर चाकू घोंप देते हैं। यह सब एक सिपाही अपनी डायरी में लिख रहा होता है। तभी कहानी 1993 में आ जाती है, जहां एजेंट क्रिस कैनन और एजेंट मार्क ऑस्टिन एक ड्रग डीलर के यहाँ छापे की तैयारी कर रहे थे। तभी एक प्लेन लैंड होता है और एक लड़की वैकी मिडनाइट उतरती है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और एक घर के पास पहुंचती है और घर के अंदर घुस जाती है, जहां वैकी मिडनाइट की मुलाकात एजेंट क्रिस कैनन और एजेंट मार्क से होती है। तब एजेंट क्रिस कैनन वैकी मिडनाइट को रेड में अपने साथ आने के लिए कहता है। तब वैकी 5 मिनट का समय लेकर बाथरूम में कपड़े एक्सचेंज करने चली जाती है और कुछ समय बाद तीनों रेड डालने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ड्रग डीलर सेंटियागो के गुंडे आपस में कुश्ती का खेल खेल रहे होते हैं। तभी वहां वैकी सामने से पहुंचकर अपनी अदाओं से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जबकि एजेंट कैनन और माइक पीछे की तरफ से एक तहखाने में घुसते हैं, जहां तरबूजों के अंदर उन्हें भारी मात्रा में कोकीन मिलती है और वह गुंडों से सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन गुंडे उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे फाइट में 2 गुंडों की मौत हो जाती है और 2 गुंडों को एजेंट्स गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहां डिवीजन हेड एजेंट डिक्सन आते हैं और एजेंट कैनन को किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने पर और लोगों को परेशान करने के लिए कार्रवाई करने की बात कहकर उन दोनों अपराधियों को अपने साथ ले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में वाशिंगटन की एक बिल्डिंग में एजेंट एवा नोबल हॉट स्पा लेकर नहाने लगती हैं और नहाकर कपड़े पहनने वाली होती हैं। तभी वहां एजेंट कैनन की कॉल आती है और एजेंट कैनन एजेंट नोबल डिक्सन की इस हरकत के बारे में उन्हें बताते हैं और अपने सुपीरियर अधिकारी से उनके लिए बात करने की कहते हैं। दूसरी ओर काउबॉयज स्ट्रिप क्लब में ड्रग डीलर सेंटियागो लड़कियों का डांस देख रहा होता है। तभी वहां डिक्सन आता है और सेंटियागो से कहता है, मुझे इस रेट के बारे में काफी देर से मालूम चला, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद डिक्सन सेंटियागो को एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि इस कम्युनिकेशन डिवाइस से तुम सभी एजेंट की सारी बातों को आराम से सुन सकते हो। और इतना कहकर एजेंट डिक्सन वहां से चला जाता है और सेंटियागो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, जहां डांसर्स नहा रही होती हैं और उनके साथ सेंटियागो मस्ती करने लगता है। वहीं वाशिंगटन में एजेंट नोबल अपने सीनियर अधिकारी से एजेंट कैनन, एजेंट वैकी और एजेंट मार्क की इंक्वायरी रुकवाने की बात कर रही होती हैं, लेकिन सीनियर अधिकारी इंक्वायरी खत्म होने तक तीनों एजेंट को टेम्पररी सस्पेंड कर देता है, जिसकी खबर एजेंट नोबल तीनों एजेंट्स को देती है और कहती है, जब तक यह जांच खत्म नहीं हो जाती तुम्हें सस्पेंड किया गया है और तुम कुछ समय के लिए इस मामले से दूरी बनाकर रखो और कहीं छुट्टियां मनाने के लिए कैंपिंग पर चले जाओ। इसके बाद तीनों एजेंट्स खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां मार्क और कैनन एजेंट वैकी को अपने बचपन की यादों में अपनी कैंपिंग और क्वांटल के गोल्ड को खोजने की कहानी को बताते हैं। इसके बाद एजेंट कैनन और एजेंट वैकी घर पर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जेल से बाहर आने पर सेंटियागो के गुर्गे सेंटियागो से मिलने उनके क्लब पहुंच जाते हैं और सेंटियागो से एजेंट को मारने का एक और मौका मांगने लगते हैं। तभी सेंटियागो कहता है कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, इसके लिए मैंने खास बंदोबस्त कर लिया है। और कुछ समय बाद वहां लेडी पेंथर नाम की एक महिला आती है और सेंटियागो से खुद को यहाँ बुलाने की वजह पूछने लगती हैं। तब सेंटियागो तीनों एजेंट को मारने का काम लेडी पेंथर को सौंपता है। तभी वहां डिवीजन हेड डिक्सन आ जाते हैं और उन तीनों एजेंट्स को ना मारने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन एजेंट्स को मारने पर इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में उनका नाम भी सामने आ सकता है। ऐसा कहकर वहां से वो चले जाते हैं। अगले दिन तीनों एजेंट्स कैंपिंग के लिए निकल रहे होते हैं और इस बात की जानकारी एजेंट कैनन नोबल को देता है। उनकी इस बात को सेंटियागो और उनके गुंडे वॉकी टॉकी पर सुन लेते हैं और तीनों एजेंट को कैंपिंग में ही मारने की योजना बनाते हैं। इसके लिए सेंटियागो और लेडी पेंथर गाड़ी में हथियार लेकर जंगल की तरफ निकल जाती हैं
और सेंटियागो के गुंडे एजेंट्स पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तीनों एजेंट्स कैंपिंग का मजा ले रहे होते हैं। कुछ समय के बाद बेकी अकेले घूमने जाती हैं और जमीन में कंकाल को देखकर डर जाती हैं। बेकी की चीख सुनकर कैनन और माइक भी उनके पास पहुंचे जाते हैं, जहां उन्हें कंकाल के पास एक डायरी मिलती है जिस पर 1864 की एक तारीख लिखी होती है और डायरी में हाथ से बनाया हुआ कॉन्ट्रेल के सोने का नक्शा मिल जाता है, जिससे तीनों एजेंट्स खुश हो जाते हैं। इस बात की खबर एजेंट कैनन एजेंट नोबल को देता है। नोबल भी वहां अगले दिन आने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल की दूसरी ओर पेंथर और सेंटियागो दोनों एजेंट की सोने की बात को सुन लेते हैं और एक बोट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बोट के पास दो पुलिस वाले मौजूद होते हैं। गार्ड्स को चकमा देने के लिए लेडी पेंथर बिकनी में उनके पास जाती है और अपने हुस्न से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और मौका मिलने पर दोनों गार्ड्स को मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद सेंटियागो और लेडी पेंथर उनकी बोट लेकर एजेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एजेंट्स रात को रुकने के लिए एक खाली पड़े लॉज में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऊपर हेलीकॉप्टर से गुंडों को एजेंट्स दिख जाते हैं और वह इसकी खबर सेंटियागो को दे देते हैं और हेलीकॉप्टर को नीचे उतार कर उन पर नजर रखते हैं। वहीं रात होने पर एजेंट कैनन उस डायरी को पढ़ता है जिसमें सिपाही ने लिखा था कि मेरे दोस्त को गोली लग गई है और घाव से उसकी मौत हो चुकी है और हमने सोने को दफना दिया है। तभी पीछे से एक आदिवासी उस सिपाही पर भी तीर चला देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं रात को सेंटियागो और लेडी पेंथर इंटीमेट हो जाते हैं और इतने में ही सुबह हो जाती है। मूवी के आगे बढ़ने पर बेकी नहाने चली जाती है। तभी पीछे से सेंटियागो का गुंडा एक गाड़ी चुराकर जंगल की ओर भागने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एजेंट माइक और एजेंट कैनन उसका पीछा करने जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल में भागते हुए पेड़ के टकराने की वजह से गुंडे की मौत हो जाती है। तब एजेंट कैनन उसकी लाश के पास जाते हैं तो उन्हें पेड़ पर चाकू दिख जाता है और वह समझ जाते हैं कि खजाना इसी पेड़ के नीचे है। लाश को देखने के बाद एजेंट कैनन को मालूम लगता है कि यह सेंटियागो के गुंडे हैं, यानी कि बेकी की जान को भी खतरा है। तभी दूसरी ओर बेकी के पास एक गुंडा आता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन बड़ी चालाकी से एजेंट बेकी उसे क्रॉस तीर बम से उड़ा देती है। तब तक वहां एजेंट क्रिस कैनन और मार्क पहुंच जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि बेकी ने गुंडे को पहले ही मार दिया है। वहीं दूसरी ओर एजेंट नोबल डिवीजन हेड डिक्सन के ऑफिस में जाती है, जहां एजेंट कैनन खुद पर हुए हमले की जानकारी और सोने का पता मिलने की जानकारी एजेंट नोबल को वॉकी टॉकी पर देता है। जिसके बाद एजेंट नोबल भी जंगल के लिए रवाना हो जाती है। उनकी यह बात डिक्सन भी सुन लेता है और सोने के लालच में एजेंट नोबल के साथ बोट में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में उस पेड़ के नीचे एजेंट कैनन और एजेंट मार्क खुदाई करते हैं तो उन्हें सोना मिल जाता है। पीछे से लेडी पेंथर और सेंटियागो उन पर बंदूक तान देते हैं और उनसे सोना लेने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां एजेंट डिक्सन और एजेंट नोबल पहुंच जाते हैं और सेंटियागो पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन सेंटियागो के कहने पर डिक्सन अपनी बंदूक सेंटियागो से हटाकर एजेंट नोबल की तरफ कर देता है, जिससे सभी को मालूम लग जाता है कि डिक्सन सेंटियागो के साथ शुरू से मिलकर काम कर रहा था। तब एजेंट कैनन और एजेंट मार्क सोने का लालच देकर एजेंट डिक्सन को बहकाने की कोशिश करते हैं। तभी लेडी पेंथर डिक्सन को गोली मार देती है, जिससे डिक्सन की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर चारों एजेंट्स अपने अपने हथियार ले लेते हैं और सेंटियागो और लेडी पेंथर पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे डरकर सेंटियागो और लेडी पेंथर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं। तभी बेकी बारूद वाले तीर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, जिससे सेंटियागो और पेंथर की मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में एजेंट नोबल एजेंट मार्क को एक स्पेशल ट्रेनिंग देती हुई नजर आती है और अपना टॉवल हटाकर नग्न हो जाती है और एजेंट मार्क के साथ संभोग करने लगती हैं। अगले दिन चारों एजेंट्स बाथ टब में बैठे होते हैं और सोने की बात करने लगते हैं। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।